हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में अब वो होने जा रहा है जो बरसों में नहीं हुआ। अब आपको वो खुशी मिलने जा रही है जो बरसों में आपको नहीं मिली। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अब आपकी लाइफ में वो क्या होने जा रहा है जो बरसों में नहीं हुआ, लेकिन उसका डिवाइन टाइम अब आया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, आपके आपने जो भी मेहनत करी है उसका पे मिलना गाइस आपको। और ये आपके साथ हुआ हुआ है, कई बार हुआ है, आपको यश की प्राप्ति नहीं होना। अभी तक की लाइफ में तो यही चीजें चली है। और इवन ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर ना केवल अपना काम, आप वो इंसान हो जिस पर औरों का काम, अपनों का काम बहुत ज्यादा, जैसे एक होता है ना कि जैसे आपके आपके आसपास में बहुत सारे काम है ना, और उस काम को करने के लिए निगाहें जो है ना आप पर आकर थम जाती है। आप उन सबका काम करते भी हो। मतलब आपके साथ स्थिति क्या होती है पता है, कि आप सबका काम करके भी आप सबको फ्री नजर आते हो। ऐसा लगता है आपने अभी तक की लाइफ में कुछ नहीं किया है, जबकि आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि आपको और कामों में बिजी रखा गया। समझ रहे हो ना? प्लीज इस स्थिति को समझने की कोशिश करना। शायद आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया, लेकिन औरों की लाइफ के लिए आपने हर किसी के लिए, अपनों के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, या जहां भी जरूरत पड़ी ना एक बार खड़े हो जाना, उनके लिए कुछ ना कुछ करना, उनके लिए महत्वपूर्ण कर लेना, लेकिन अपनी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण नहीं करना। आज वो लोग उन चीजों को भूल गए कि आपने कभी कुछ किया होगा। उनके दिमाग में यही आता है आपने किया क्या है, आप तो अपना समय खराब करते हो, है ना। करने के बाद में भी, अच्छा करने के बाद में भी यश की प्राप्ति नहीं होना। पर अभी का समय क्या है, अभी का समय थोड़ा चेंज है। अभी का समय थोड़ा सा इस तरीके का चल रहा है कि कोई भी इंसान जहां पर उन्होंने अपनी मेहनत दी लेकिन मेहनत खाली गई ना, ये पॉइंट इस तरीके का है कि वो मूल्यांकन करे। किस बात को लेकर मूल्यांकन करे? मैंने सबके लिए करके देखा, सबके लिए कर्तव्य निभाया, अब मुझे थोड़ा अपने लिए भी मेहनत करनी है, क्योंकि लोगों को मेरी मेहनत नजर नहीं आती। वो अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, उसे तवज्जो ही नहीं देते, है ना। और ऐसे में आपकी लाइफ का समय जो है, क्या कह रही हूँ, समय जो है ये चलता जा रहा है, यानी बीतता जा रहा है, और आपके हाथ में कुछ नहीं लग रहा। आपके हाथ वैसे के वैसे खाली, मतलब आपके द्वारा दूसरों को दिया जाता है वो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन आपके हाथ खाली है। आपने अपने लिए कुछ नहीं किया ना, वहां पर क्वेश्चन मार्क उठता, आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया। और वहां पर एक बात ये उठकर आती है कि आपने अपने लिए कुछ, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए क्या कर सकते होगे, या अपने लोगों के लिए क्या किया होगा। जब ये होता है ना कि गुस्से में कोई इंसान बोल देता है कि मैंने तो सबके लिए कुछ किया है, मेरी बारी जब आती है कोई कुछ नहीं करता, तो वहां पर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या किया आपने। ऐसा अगर कर सकते हैं आप दूसरों के लिए, तो आप अपने लिए क्यों क्यों नहीं कर सकते? आपने अपने अपने लिए क्यों नहीं किया? जबकि आपके साथ बात ये हुई कि आपका समय जो है ना, ये जैसे एक सिचुएशन बन जाती है ना, सिचुएशन बन बनकर समय की बर्बादी होना, ये। और अभी का टाइम यही रहा होगा आपके लिए कि जैसे हो ना कि मतलब समय मैनेज करना मुश्किल हो रहा है और लाइफ में आगे भी बढ़ना है। जैसे आपके करियर को लेकर भी हो सकता है, आपकी शादी को लेकर भी हो सकता है ना। बड़े मामले लाइफ के जो है ना वो अटके हुए होना, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है, ये अटका हुआ होना उस बात के बारे में है। अब यहाँ पर समस्या तो ये है, समाधान क्या है, कि किसी बंदे का उस प्रॉब्लम पर विचार करना, मंथन करना, गहरा मंथन करना, करते जाना, और वो समस्या के पॉइंट उठाकर लेकर आना और उन पर मनन करना कि इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और एक एक करके बिल्कुल धैर्य पूर्वक, अभी भी जल्दबाजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब लाइफ को सुधारना है ना। अब पन्ना पलटना है लाइफ का, अब समय को अपनी फेवर में लेकर आना है। तो उसके लिए एक्चुअल में नंबर 8 की एनर्जी जो आती है ना, ये डीप थिंक के बारे में बात करती है, ये धैर्य के बारे में बात करती है, पेशेंस लेवल को और अच्छा कर देती है ना। ये खोज करने के बारे में, मूल्यांकन करने के बारे में, इन चीज़ों को लेकर है। इतना जितना डीप इसके बारे में सोच सकते हैं ना, उसने डीप से डीपर में ये चला जाए, उसके बारे में कहा जाता है।
तो इसका मतलब क्या है, समस्या सामने आ गई, उसके समाधान के बीज ढूंढना, है ना, और फिर उस पर वर्क करना। इसका सेंस क्या, सीधे तौर पर आपके हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे कहता है ना कि अपनी लाइफ की बागडोर जो है किसी इंसान के द्वारा अपने हाथ में ले लेना। अब मुझे अपनी लाइफ को खराब नहीं करना, बिगाड़ना नहीं है ना, क्योंकि आपके साथ ऐसा है कि आप औरों के लिए सोच लो लेकिन और कोई आपके बारे में नहीं सोचता, वहां पर खालीपन आपको फील होता है। तो एक जैसे हो ना, करना मुझे ही है मेरी लाइफ को लेकर, तो क्यों ना मैं और इंतजार करूं, ऐसा नहीं करके मैं खुद अपने लिए कुछ चीजें करने की कोशिश करूं। ये वाले भाव आप में आ रहे हैं। और आपके साथ एक और चीज बहुत अच्छी हो रही है, आपका ना अपने कार्य के प्रति, अगर जैसे मान लो कि आपका कोई काम है, बिजनेस है, वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ना उसकी जड़ ढूंढने की कोशिश करोगे, और और तह तक में जाकर उसे और किस तरीके से अच्छा कर सकते हो ये करने की कोशिश करोगे, समस्या के समाधान ढूंढ कर लेकर आओगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप अपनी एक ट्रिक को चेंज करोगे, अपना तरीका बदलने की कोशिश करोगे, ट्रिक्स लगा लगा करना, मतलब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना, एक्चुअल में मन लगना। यहाँ पर क्या है कि किसी इंसान का एकाग्रता से मन लगना, और वो जमकर कहते हैं ना कि किसी काम के लिए ना अपनी कोशिशें करते रहे, प्रयासरत रहे, है ना। प्रयासरत रहना का सेंस यही है कि परिणाम उनकी लाइफ में सक्सेस के रूप में आएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती। ये कहता है मेहनत करी, आपको फल भी मिलेगा, और बहुत अच्छी एनर्जी खाली नहीं छोड़ती है, थोड़ा सा संघर्ष देती है, नो डाउट, थोड़ा नहीं कह सकते, थोड़ा और। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आपके धैर्य में बल आ गया, तो आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, और आपके संघर्ष कम होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचोगे, अपनी लाइफ के विकास के, अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, इसके बारे में कहा जा रहा है पेंटिकल की एनर्जी है गाइस, कि आज नहीं तो कल आपको सक्सेस, आज नहीं तो कल का सेंस ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक में आपको सक्सेस का मिलना, या उसके बाद जाकर आज नहीं तो कल सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत लंबे टाइम के बाद में सक्सेस का मिलना, यही नहीं है गाइस। अब आपका धैर्य जीतेगा, है ना, आपने एक्सपीरियंस जो है ना कुछ चीज़ों को लेकर पहले ही प्राप्त कर लिया है, तो आपके खुद के काम में ना आपका वो एक्सपीरियंस बोलेगा, आपका अनुभव बोलेगा, तो आपको उतनी टेंशन नहीं होगी, उतना स्ट्रगल आपको अपनी लाइफ को लेकर नहीं देखने को मिलेगा। इसके बारे में कहा जा रहा है। इवन आपके साथ एक और बहुत अच्छी बात होगी, आपको खुद की एनर्जी का सपोर्ट इस प्रकार से मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दो लोग मिलकर काम कर रहे हो ना, बिल्कुल कुछ ऐसी प्रतीति आपको फील होगी, आपको लगेगा दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। उस तरीके से आपके कार्य की गति, आपकी एकाग्रता और उस काम का परिणाम उतने कम समय में आपको मिलना है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो नंबर 8 की एनर्जी है, आपका ध्यान जैसे एक हो ना रहस्यमय तरीकों की चीज़ों को खोजने की तरफ जाएगा, ये होगा आपके साथ। या एक कहते हैं ना कि कैरियर के चुनाव को लेकर अगर बार बार आपको असफलता मिल रही है, बार बार जॉब चेंज करने की या परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन अगर आपको देखने को मिल रहा है ना, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा कि कोई स्टेबल जॉब तो मिल जाए, कोई स्टेबल काम तो मिल जाए आपको, है ना, वर्क मिल जाए, तो वो चीज़ होगी आपके साथ। ये बार बार परिवर्तन का जो चक्र चलता है ना, इससे आपको निजात मिलेगी। कोई एक पर आप वर्क करोगे, कोई एक को आप चयन करोगे, और उस पर इतनी अच्छी मेहनत और उसमें आपको स्टेबिलिटी का मिलना लाइफ टाइम के लिए, ये हो गया आपके साथ। आप चाहे कोई काम स्टार्ट करो, आप कोई जॉब करो आप, पर ये आपके बार बार परिवर्तन जो हो रहे हैं ना उनको रोक देगा। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि स्टेबल लाइफ, जो बार बार आपको भविष्य को लेकर डर रहता था, पैसे को लेकर, आपके आर्थिक हालातों को लेकर, वो डर से आप बरी हो जाओगे। एक बात कह सकते हो, इतने सालों में जो नहीं हुआ वो अब होने को जा रहा है। इसका सेंस क्या है, फिनेंशियल मैटर को लेकर आपको राहत नजर आएगी गाइस। आपको ऐसा लगेगा वाकई में, जैसे आपके मन में कभी कभी आता होगा ना कि लोग बेफिक्र होकर किस तरीके से जो है ना अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं, कभी उन्हें अपने मन को ना रोकना नहीं पड़ता अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पैसे की कमी जो होती है, या बार बार कभी जब जेब टटोलने की बारी आती है ना, तो मन में एक कुंठा भाव आता है, एक अच्छा भाव नहीं आता कि दूसरे लोग किस तरीके से, कि उन्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें जो खर्च करना होता है वो आसानी से कर लेते हैं। ये इस तरीके से लाइफ क्यों चल रही है, ये कंपैरिजन जो है ना ये हट जाना है। आपके पास भी इतना पैसा आना, क्योंकि मेहनत कर रखी है, मेहनत का ही पैसा है जो सोर्स आपके खुद के माइंड में आ करना, अच्छा खासा आप इनकम करोगे, है ना, और आपका बैंक बैलेंस हरा भरा रहेगा।
फिर आप भी उस अच्छी लाइफ को जियोगे। ये है, आपको कई बार कहा है, ये पहले कार्ड में बात आ गई कि आपके पैसे को लेकर मालिक आपको चिंता रहित करेंगे। ठीक है, ये होगा आपके साथ। और थोड़ा सा ना आपका ध्यान कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी पड़ेगा। एक और बात को नोटिस कर लेना आप, जैसे आपके साथ एक चीज हुई ना, बुरा कहते ही फल जाना। समझना मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक, बकायदा खुशियों के चुंबक बनकर ना खुशियों को इनवाइट करोगे अपनी लाइफ में। किस तरीके से? गलत कहा हुआ अपने बारे में वो फल जा रहा था, अब अच्छा कहा हुआ अपने बारे में वो फलेगा। अच्छा सोचा हुआ अपने बारे में वो फल जाएगा। देखना, ये देखना, ये उत्तम समय इसे कहते हैं। ये उस टाइम के बारे में कहा जाता है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले आपने जैसे प्रार्थना करनी होती थी, कोई विश मांगनी होती थी ना, आपके मन में आता था मैं दिन में 10 बार मालिक से कहूँ, है ना, 10 बार प्रार्थना करूँ, या कोई मुझे टेक्निक बता दे कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं उस टेक्निक को भी अपना लूँ। आपने ऐसे कईयों उपाय किए होंगे, पर आपको कुछ लागू ही नहीं हुआ। आपको किसी भी उपाय का परिणाम नहीं देखने को मिला। इस मामले में भी आपकी मेहनत जो है ना, उपायों पर भी आपकी मेहनत शून्य में गई। अब चाहे वो आपकी कामना की पूर्ति को लेकर हो या आपकी लाइफ के ब्लैक मैजिक को हटाने को लेकर हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, तो वो चीज़ें होती ही नहीं थी। और खोटा थोड़ा सा एक सेकंड के लिए बोला और वो हाथों हाथ फल जाना, ये चीज़ आपके साथ हो रही थी। अब इसका उल्टा रूप, क्योंकि मिरर एनर्जी दिख रही है 1991 2992 1001, ये दिख रहा है ना, 2112 ये दिख रहा है। इसका सेंस यही है, परिस्थितियां हालात बदलेंगे। अब आपका अच्छा कहा हुआ आपके लिए फलेगा। ट्राई करके देख लेना, है ना, ट्राई करके देखना। अभी पहले स्थितियां ऐसी हो रही थी कि छोटे छोटे बीच बीच में समय ऐसे बनते थे जहां पर आपका अच्छा कहा हुआ फलता था। तब मैं आपको कहती थी इस टाइम तक मैं थोड़ा सा बोलने टाइम में ना थोड़ा ध्यान रखना, है ना। मैंने ये चीज़ बार बार कही थी आपको, लेकिन अभी का समय थोड़ा अलग है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि कुछ टाइम के लिए समय ऐसा बना हुआ है कि आप अपने लिए अच्छा बोलो तो अच्छा फल सकता है। ट्राई करके देख लेना, है ना, फिर देखना। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर, हाँ, ऐसा ही नहीं कि बहुत कुछ ऐसा अपने बारे में अच्छा बोलो और फिर कहो मैं ये तो फला ही नहीं। मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन आपकी किस्मत जी, अगर लिखा हो तो मिल सकता है जैकपॉट आपको, है ना जी, ये तो है। हाँ, मैं एक और बात कह रही थी, भूल गई, सॉरी, माफ़ करना। मैं कहते कहते रुकी थी, मैंने कहा था ब्लैक मैजिक को लेकर भी बात करेंगे। नंबर 8 की एनर्जी है, थोड़ा रहस्यमय तरीके से बात करते हैं। ये पॉजिटिविटी के बारे में भी बात करती है, नेगेटिविटी के बारे में भी बात करती है कि तह तक में पहुंचना, कारण तक में कि स्थितियाँ क्यों क्रिएट हुई। तो बात जाती है आपके माइंड में ब्लैक मैजिक को लेकर कि आपकी लाइफ में इतने सालों तक में अगर हालात बिगड़े हैं, उसके पीछे आपको कुछ लोग, चुनिंदा कुछ लोग हैं, उन पर डाउट है। ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। ठीक है, नज़र दोष का है कि नज़र, बुरी नज़र रखना, काले शब्द इस्तेमाल करना, ये हो सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आभास है कि कुछ लोग, स्पेशली खाने पीने में मुझे ऐसा लगता है कि ना, खिला पिला कर और उस खाने पीने के बाद में आपके साथ चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं जाती। आपकी एकाग्रता भंग होना, घर में क्लेश होना, ठीक है, अपनों से तनातनी होना, आपका वर्क प्लेस पर जो है ना वहाँ पर सामंजस्य खराब होना, पैसे को लेकर हानि होना, तबीयत का मामला सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तबीयत का मामला, अगर ऐसी चीज़ है तो पहली बात तो ये, इसमें फ़र्क पड़ेगा नो डाउट। इसी वजह से मैंने ये मैसेज उठाया है, इसमें फ़र्क पड़ेगा ब्लैक मैजिक का भी हटना गाइस, ब्लैक मैजिक का हटना। और ये ब्लैक मैजिक वो ब्लैक मैजिक होगा, ये वो इंसान ने जो ब्लैक मैजिक आप पर किया है बहुत बहुत सालों पुराना है। ये नहीं कह सकते 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इस बात के बारे में है ना। ये ब्लैक मैजिक थोड़ा पुराना है, थोड़ा कोई खिलाड़ी पुराना है जो आपकी पहचान का है। हो सकता है दूर का रिश्तेदार हो सकता है पास पड़ोसी हो, है ना, पर ये इंसान आपको बहुत अच्छे से जानता है, नज़दीक से जानता है। उसको ये भी पता है आप किन की पूजा करते हो, किन की पूजा नहीं करते हो, किन को ध्याते हो, आपका रूटीन क्या है ना, आपके रिश्तों के समीकरण कैसे हैं, ये सब चीज़ें किसी इंसान को पता है। इस वजह से ना, एक जैसे इतनी छोटी छोटी चीज़ों, कड़ियों के बारे में किसी को पता हो तो उनको पता है कि इन कड़ियों को तोड़ा कैसे जा सकता है, तोड़ मरोड़ कर कैसे अलग रूप में ढला जा सकता है ना। उस इंसान का भी मुखौटा सबके सामने उतरना, और उतरे ना उतरे, ये बात पक्की है कि उनका किया जो
गतिविधियां हैं या क्रियाएं जो है, ब्लैक मैजिक जो है वो उन पर पलटवार होगी। कैसे? उनकी हेल्थ का मामला देखने को मिलेगा। किस प्रकार से देखने को मिलेगा? सडन उन्हें कोई हेल्थ का ऐसा मामला होगा जहाँ पर उन्हें टोटल बेड रेस्ट करनी पड़े। रीडिंग जो कह रही है मैं वो बात बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों का अटकना है ना, और अगर किसी का ब्लैक मैजिक किसी इंसान पर वापस पलट कर जाएगा तो वो पूरी टोटल इतने सालों की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको लेकर जाएगा उस इंसान पर। तो आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा कि वो इंसान की तबीयत का मामला ऐसा होगा जिसकी वजह से उन्हें टोटल बेड रेस्ट करनी पड़ेगी, ये होगा। जो रीडिंग में बात कही जा रही है मैं वही बता रही हूँ, मेरे शब्द नहीं है। ये स्पष्ट आपके पास प्रमाण होगा, ये वही इंसान है जिसने इतने लंबे समय तक में आप पर ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है? जहाँ कहीं भी लगे कि किसी का बुरा इफ़ेक्ट आप पर पड़ता है या कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता ना, खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मान लो ऐसी स्थितियाँ बन जाए तो मालिक को कहकर कि मालिक आप आगे हो, मेरी रक्षा करना, स्थिति ऐसे बन गई और मुझे खान-पीन करना पड़ेगा। आपका प्रसाद है, मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। फिर वो ईश्वर का काम, मालिक का काम, है ना? आप जिनको मानते हो। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक? तो ये मेहनत फलते हुए लाइफ में अच्छी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल गाइस, खतरे जो है आपकी लाइफ पर से ना वो ख़त्म हो गए, क्योंकि मालिक ने आपके लिए एक्शन ले लिया। ये देखो, चैरियट का कार्ड जस्ट अभी कहा ना, नेगेटिविटी की कड़ियाँ टूट रही है, और ये जैसे नेगेटिविटी की कड़ियाँ टूटेगी ना आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन आएंगे गाइस, सेलिब्रेशन आएंगे। जिस इंसान के बारे में अभी बताया ना कि ये वो इंसान हो सकता है जिसने इतने लंबे समय से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, इस इंसान के बारे में थोड़ी सी, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी सी बात आ रही है। ये वो इंसान है जो एक हो ना, थोड़ा काम चोरी टाइप, समझना प्लीज़ इसे। जैसे अपना काम, जैसे यहाँ पर आया ना कि इस इंसान ने भी, जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है ना आप पर, उनका ब्लैक मैजिक हटते हुए आप पर से नज़र आ रहा है। इन्होंने भी अपना काम कई बार आप पर उड़ेलने की कोशिश करी है। कई बार आपने इनका काम भी साधा है, लेकिन उसके बाद में भी इनका आपके प्रति थोड़ा सा रवैया अच्छा नहीं गया। इसका प्रमाण मैं एक और बात बताऊं कि इन्होंने आपके साथ पक्षपात ज़्यादा किए हैं। आपको हमेशा थोड़ा सा इस तरीके का शो करना, चाहे आप चलाकर सामने से इनके काम कर दो ना, आपको ये बताना कि आपकी वैल्यू जो है इनके लाइफ में कुछ नहीं है। आप चाहे अपनी तरफ से इनके लिए कुछ भी कर दो ना, वो शून्य में जाएगा। मतलब एटीट्यूड आपको बहुत दिखाया गया, और पता नहीं क्यों, पर आपकी कमज़ोरी कह लो या आपका अपनत्व कह लो कि आपने फिर भी इनके लिए किया, ये है। तो पक्षपात इनकी तरफ से, आपकी मेहनत के प्रति जो इक्वालिटी है वो आपको देखने को नहीं मिली। वो प्रेम भाव में नहीं, है ना, वो एप्रिसिएशन में नहीं, है ना। एक जैसे हो ना, कोई इंसान व्यवहार रखना चाहे कि अगर ज़रूरत पड़ गई ना, तो जैसे कि लोग काम में आ जाए, तो आपके साथ ऐसा रहा होगा कि आपने सबके लिए किया, सबके लिए व्यवहार रखा, लेकिन जब ज़रूरत आपके लिए आई ना, तो आपके अपने भी आपके लिए खड़े नहीं हुए। या जिन जिन लोगों के लिए आपने किया, इवन आपके दोस्त मित्र मंडली में हो गए, वो भी आपके पास पड़ोसी में हो गए, वो भी आपके पहचान में हो गए, दूर के रिश्तेदारों का तो स्पेशली लग रहा है कि जैसे काम में रोड़ा डालना किस तरीके से हो, उसके बारे में ये एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोग हैं गाइस, बहुत सारे। आप खुद अगर आपको कहे ना कि नाम बताओ, तो आप कहोगे कि अंगुलियां कम पड़ गई, है ना, कितने नाम बताए काउंटिंग में, ये है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है गाइस। फिर भी देखो, इन्होंने चालें तो बहुत चली आपके लिए, पर फिर भी मालिक का सपोर्ट आपको रहा, और ये बात आपने मानी भी है। ये तो ठीक है, मेरे साथ मालिक है, मेरी पूजा पाठ किए हुए, मेरी आराधनाएं की हुई जो है ना, वो बीच में आ रही, मेरी सपोर्ट कर रही है, वरना इन लोगों ने तो मेरी लाइफ का हाल ही क्या करना था। इल्म आपको है, संदेह आपको है, शंका का डंका कई सालों से बज रहा है, और उसका उपाय भी आप कर रहे हो गाइस, पर उपाय आप पर लगते नहीं, है ना। आप पर उपाय नहीं लगते, आपके साथ ऐसा होता है कुछ दिन आपको अच्छा फील होता है, वापस घर में स्थितियाँ ऐसी बनती है जैसे घर का वातावरण में नेगेटिविटी ज़्यादा फील होने, लोगों का आना जाना कम होना, है ना, लोगों के साथ तालमेल अच्छे नहीं होने, या आप अपनी तरफ से तालमेल बैठाने की कोशिश करो तो सामने से लोग आपको ये शो करेंगे कि आपके साथ तालमेल बैठाने में उनको कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये वाली चीज़ ऐसा फील करवाना आपको,
और पैसे को लेकर हानि का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ा। बिजनेस में भी हो सकता है कि प्रॉब्लम, वर्क प्लेस पर हो सकता है कि वहाँ लोग परेशान करें आपको, उसका टेंशन घर में लेकर आओ, घर में क्लेश वाली स्थितियाँ बन जानी, खाना खराब होना, ऐसी इस तरीके की चीज़ें होनी, है ना। तो ये चीज़ें ना एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी के रूप में या किसी इंसान का ना बहुत बुरी स्तर पर नज़र के बारे में कहा जाता है। उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा और देखना आपके साथ होगा क्या, जैसे अभी होता है ना कि उपाय नहीं लगेंगे, आपको ऐसे ऐसे तरीके समझ में आएंगे कि आप ये अगर लाइफ में कुछ चीज़ें कर लेते हो तो उसमें आपको आसानी, जैसे आप करना स्टार्ट करते हो और आपकी लाइफ में आपको फ़र्क देखने को मिलता है। और इस बार आप कहोगे मैं तारीफ नहीं करूँ, तारीफ करते ना उपाय अपना असर दिखाना कम कर देते, इस बार आपको ऐसा डर भी नहीं रहेगा। आपका दिल, आपकी अंतरात्मा जो है ना ये ज़्यादा वर्क करेगी, स्पष्ट और क्लियर आंसर आपको देगी कि नहीं अब टेंशन वाली बात नहीं है। आपको ऐसा लगेगा वाकई में बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी नेगेटिविटी से पीछा छूटा मेरा, है ना। और आपको बहुत अच्छा फील होगा गाइस, अंदर तक में अच्छा फील होना, बहुत अच्छा फील होना। आप इमोशनल हो, आपको अगर कोई हर्ट कर देता है, आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते, स्थितियाँ आपको बाहर लेकर आएगी। बिल्कुल आपको मालिक का इस तरीके से सपोर्ट मिलेगा, इस तरीके से जैसे कि कोई समझा रहा है, जैसे एक बिल्कुल कुछ ऐसा आपको फ़ील होना कि कोई समझा रहा है मुझे, वीडियो के आधार पर, किसी इमेज के आधार पर, अपने आप आपके भाव हो सकता है। देखो मैं एक बात बताऊँ, देखो दिल में दबी हुई घुटन जो है ना, आपने नोटिस किया होगा, कुछ एक बार मैंने रीडिंग में एक बात कही है कि आपके सीने पर ना एक एक घुटन, जब आप बात करते हो ना वो दिखती है। अगर जानकार होगा ना, जो नज़रों से पहचानने वाले हो, जहाँ पर शब्द ज़रूरी नहीं होते ना, आपकी आंखों से ही भाव ले, सच्ची कह रही हूँ, है ना। आपकी बोलने का जो एक टोन है, वहाँ पर एक घबराहट, वहाँ पर एक जो चीज़ फील होती है ना कि किसी इंसान को, है ना, वो चीज़ ही बता दे कि आपके अंदर बहुत घुटन भरी हुई है और एक बार आपको झकझोर कर ना विस्फोट करने की आवश्यकता है। चाहे वो अकेले में करो, चाहे आप किसी को मानते हो उनकी फ़ोटो के सामने, मूर्त के सामने करो, पर ये ज़रूरी है। अब देखो अब हालात क्या बनेंगे, अब आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ होने लगेगी। और जब स्मूथ होने लगती है ना, किसी इंसान को लगता है कि बिल्कुल मंजिल पर पहुंचने के बाद में वो ढह जाता है ना, बिल्कुल कुछ ऐसा कि इस तरीके से ना आपको एक बार हो सकता है रोना आ जाए कि मालिक बहुत मुश्किल थी यात्रा, सच में जो बर्दाश्त की के बाहर थी, जहाँ पर मुझे पता है मेरे आत्मा की भी आत्मा निकल गई। सच्ची कह रही हूँ, आपकी रीडिंग करती हूँ ना, मुझे फील हो जाता है कि मालिक आत्मा की भी आत्मा निकल गई, अब सहन नहीं होता। इन चीज़ों में बदलाव गाइस, है ना। ये चीज़ आपको मतलब जिस तरीके की स्थितियाँ बनेगी, आपकी घुटन जिस तरीके से बाहर निकलेगी, आप इतना रिलैक्स हो जाओगे। बिल्कुल जैसे अभी कहा ना कि मंजिल पर पहुंचने के बाद में किसी इंसान में थकावट आती है, आपको नींद अच्छी आना, है ना, आपको अंदर से अच्छा फील होना, आपकी खूबसूरती बढ़नी, ये चीज़, लोगों के साथ तालमेल आपके अच्छे जाना, हेल्पफुल लोग आपकी लाइफ में आना, ये चीज़ें होंगी। मतलब इतने सालों में जो सुख नहीं मिला ना, सबसे बड़ी बात देखो समझने की कोशिश करना कि आपको ना पास पड़ोस के लोगों से आपकी तालमेल अच्छे जाना गाइस, वहाँ से भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको कतई नहीं मिली है। हाँ, लोगों के साथ आपके बातचीत रहे होंगे, व्यवहार रहे होंगे, लेकिन एक कहते हैं ना कि बिना धोखे की कोई खुशी मिलना, बिना धोखे का कोई सपोर्ट मिलना, जहाँ पर एक शर्त ना बंधी हुई हो कि वो आपके लिए कोई काम करे, तो इस वजह से कि कुछ देकर बहुत कुछ लेने वाली बात, ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा चली है ना। स्पेशली पास पड़ोस के लोगों में कि थोड़ा देखकर बहुत कुछ छीनने वाली बात, ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा रेपो बनते हुए ये देखोगे। और आपकी लाइफ की आसानी, जिस भी प्रकार से आपकी लाइफ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपकी लाइफ में ना व्यवस्थित होंगी चीज़ें, जहाँ आपको लगेगा आपकी लाइफ आसान है ना। आसानी आपकी लाइफ में आना ये कतई नहीं देखा आपने, ये देखोगे। ओवर थिंकिंग रात को सोते समय बहुत ज़्यादा होनी है, कितनी ही पुरानी बातें, है ना, मतलब सब भूल गए होंगे, आपको याद है, वो आपके दिमाग में चलती रहती है। अब एक और बात कही जा रही है, द एम्परर की एनर्जी विद द चैरियट, ये कहते हैं कि
इसके बारे में कि यूनिवर्स आपके लिए ना बैलेंस लेकर आ रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है पहले उसको लेकर आपको खुशी देना ये है। रिवॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इस तरीके की स्ट्रेटजी को बनाया जा रहा है जहाँ पर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। ये बनेगा एक स्ट्रेटजी के तहत गाइस। किस तरीके से? क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी में फिर से बताऊँ, बहुत रहस्यमय चीज़ है गाइस ये नंबर 8। मतलब मैं कहूँ ना कि इसके बारे में जितनी डीप थिंक की जा सकती है उतनी ही कम है, उतनी ही कम है। जैसे यहाँ पर चैरियट का कार्ड मीन्स एक्शन का कार्ड, ये एक्शन है मालिक के द्वारा आपकी लाइफ को लेकर, ठीक है? क्योंकि परिवर्तन अब नजर आएंगे आपकी लाइफ में, वो परिवर्तन जो इतने सालों में नहीं हुए। किस तरीके से? बैठे बैठे हो सकता है कभी कोई वीडियो देख रहे हो, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो या किसी से आपका मिल मुलाकात होता है, सडन कोई आइडिया आप तक पहुंचना या कोई विचार, अपना विचार आपके सामने रखे और आपके दिमाग में कोई बात क्लिक कर जाना, ये चीज़ मुझसे संबंधित है और मेरा कंसंट्रेशन इस पर बैठ रहा है, एक बार में मेरी एकाग्रता जा रही है, मेरा दिल कह रहा, मेरी अंतरात्मा कह रही है मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, है ना? और आप चाहे उसको भूलने की कोशिश कर लो, एक बार सोचो कि नहीं यूं ही मेरे दिमाग में आ रहा है, फिर वो बार बार ना आपके दिमाग में सुइयां वहीं पर अटका रहेगा। जब तक आप उस पर ना एक्शन ना लो, आपके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। और जब ऐसा हो ना तो समझ लेना ये वही पॉइंट है जो आपकी लाइफ को सुधार सकता है, ये वही सोर्स है जो आपको द एम्परर की एनर्जी में खूब मान सम्मान में लेकर आ सकता है जी, है ना? एक अच्छा ओहदा लेकर आ सकता है। इतनी लाइफ का संघर्ष किया है ना, ये संघर्ष का पे मिलना आपको, ये है आपको पारिश्रमिक मिलना उसके बारे में। और साथ में है सेलिब्रेशन का कार्ड, कतई चिंता वाली आवश्यकता नहीं गाइस। और कोई भी आपकी खुशी में विघ्न डालने की कोशिश नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उनके विघ्न डालने का कोई प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। एक शील्ड होती है ना, वो शील्ड जैसी आपकी खुशियों को, प्रोटेक्शन को लेकर ना ऐसी फील हो रही है आपको। अम्ब्रेला की एनर्जी ये दिखती होगी, है ना? ये एक ऐसा शील्ड जैसा, है ना? कुछ ऐसा साइन आपको मिलना, ये सीधे तौर पर संकेत है कि अब आपकी खुशियों से चाहे कोई कितना भी द्वेष भाव रखने की कोशिश करे, जेलसी रखने की कोशिश करे, उसका कोई इफेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ना। ये सबसे अच्छी बात है। आप कहते हैं ना कि एक डंके की चोट पर अपनी खुशी को एंजॉय करो, आपको वो दबकर रहना या घुटन में रहना, वो वाली बात नहीं है। और जैसा कहा अभी कि जब भी आपका दिल इन दिनों में होगा, हो सकता है कि आपको एक बार जैसा हो ना घुटन बाहर निकलती हुई फील होगी कि मन करा रोकर घुटन बाहर निकाल दो, निकाल दो। साहसी बच्चा वही होता है ना? जो अपनी मदद करता है। सबसे पहली बात, आपके अंदर घुटन है उसको बाहर निकालना, रोना आ जाए, रोना कमजोरी की निशानी नहीं है ना? आदमी हो औरत हो, पेन सबको होता है, एक बराबर में होता है ना जी? तो कतई ये नहीं सोचना कि रोना आ जाए तो ये कमजोरी की निशानी। अरे ताकतवर इंसान जो होता है ना, अपनी पीड़ा को बाहर निकाल कर ना अपनी जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश करता है। वहम में मत रहना, है ना? चार लोग क्या सोचेंगे, आप उस हिसाब से अपनी घुटन को अंदर रख करना, शरीर को खोखला नहीं करना, है ना? 4 क्या 10 लोग कुछ भी कहे, अपनी लाइफ को संवारने में ध्यान धरो आप, ये सबसे उत्तम बात है, ठीक है ना? बिल्कुल, यही अभी जैसा कहा ना कि 4 क्या 10 लोग कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके दिमाग में क्या है कि मैम 10 क्या आप 100 भी बोले ना, फर्क नहीं पड़ने वाला। वाह ना? यही एटीट्यूड आप में आएगा। ये इसके बारे में हम खुद खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं, खतरा झेल झेल कर। जैसे होता है ना कि कोई इंसान ज़्यादा बीमार रहे ना तो उन्हें दवाइयों के बारे में नॉलेज हो जाती है थोड़ी बहुत। आधा डॉक्टर खुद का खुद ही बन जाता है। इवन खुद के जैसे सिम्टम्स एक दूसरे को नजर आए ना तो अच्छा ये सिम्टम्स है, ये लो ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। मतलब करना नहीं चाहिए, गलत बात है। बिना डॉक्टर से चेकअप करवाए, हर किसी की हेल्थ का मामला अलग अलग तरीके का होता है, ये तो गलती नहीं करनी चाहिए। पर जैसे एक समझाने के तौर पर समझाया मैंने, तो आपके साथ यही है कि खतरों के साथ खेलते खेलते ना आप खुद खतरों के खिलाड़ी बन गए हो, आपको वो उतना डर नहीं है ना?
और एक क्या है ना, पहले आपको थोड़ा सा यूँ लगता था लोग क्या कहेंगे, उनकी बातों का इफ़ेक्ट आप पर पड़ना। आप सामने से निंदा करें या प्रशंसा करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों मामलों में नहीं। और अच्छी बात क्या होगी, वो लोग आपके लिए प्रशंसा के ना ताने बाने बुनेंगे जो आपकी निंदा बहुत ज़्यादा करते थे। और ये एक्चुअल में देखो, संभल कर रहना, ये मुझे किसी लेडी के बारे में लग रहा है, ठीक है। इस लेडी ने आपकी लाइफ में अफरा तफरी मचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। अब ये समझ लो कि पिछले 4-5 साल में हो सकता है या 6 साल में हो सकता है, आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो किसी एक लेडी की गंदी सोच की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से बहुत हुई है ना। उन्होंने, हो सकता है ये, मुझे नहीं लगता आपके परिवार की है, ये परिवार के बाहर की है, जिन्होंने हो सकता है कि आपकी स्थान स्थान पर खड़े रहना ऐसी कोई गलत हरकत करी है, जैसे वो ना किसी के रिश्तों का हक छीनना, ये चीज़ की है किसी ने। मतलब आपके स्थान पर खड़े रहकर ना कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही है, गाइस मैं ऐसे समझा ही नहीं पा रही हूँ, है ना। आपका हक छीनना, रिश्ते नातों को लेकर हक छीना, पैसे के आधार पर नहीं कह रही हूँ, ये गलती कर ली। और अब जो है ना, एक अनजान बनकर ना आपके साथ तालमेल को अच्छा रखना, जैसे हो ना दो तरफा से कोई इंसान अपने को अच्छा बताने की कोशिश करता है कि आपके लाइफ में जिन लोगों ने, आपके अपनों ने अगर आपके साथ गलत किया है, इन्होंने उनको उकसाया है आपके साथ गलत करने के लिए, पर आपके सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश करे जैसे बिल्कुल अनजान हुआ है ना। इनको कुछ पता नहीं कि किस वजह से कुछ क्या हुआ है। तो दोनों तरफा से कोई इंसान खुद को अच्छा बताने की कोशिश करता ना, ये वो नकली इंसान है, फेक इंसान है। फेक कहूँगी मैं इस इंसान को, कमज़ोर और बहुत बुरे व्यक्तित्व का इंसान कहूँगी मैं, ठीक है। ऐसे इंसान से 100 क्या 200 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़रूरी है ना, ये ध्यान में रखना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये आपके परिवार के लिए, रिश्ते नातों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। दो व्यवहार के लोगों से हमेशा दूर रहना, है ना। कि ये मतलब अच्छे लोगों के साथ गलत करे और बाहर अपने आप को बहुत अच्छा प्रस्तुत करे, ये लोग काम के नहीं होते, सच्ची कह रहे हो। और एक बात याद रखना गाइस, एक बात याद रखना, देखो, रीडिंग से हटकर जिनको सुनना है प्लीज़ सुनो, और जिनको नहीं सुनना है स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो गाइस, कभी भी जैसे छोटी छोटी हरकतें किसी इंसान की होती है ना, वो स्किप नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ को नोटिस किया ना, केवल अपनी लाइफ में, औरों की लाइफ में भी मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर व्यवहार बनते हैं, और व्यवहार जो होता है ना, वो उस इंसान की रियलिटी को बताता है। व्यवहार कभी कोई इंसान छुपा ही नहीं सकता गाइस। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इससे ज़्यादा नहीं छुपा सकता। 4 महीने तक मैं बात जाती नहीं, उससे पहले कोई इंसान अपना व्यवहार सामने लेकर आ जाए। तो किसी भी इंसान की परख करनी हो ना, अगर उनकी आदतों में किसी का हक छीनने वाली बात हो, है ना, या किसी के प्रति समर्पण का भाव, छोटी छोटी बातें नोटिस करो। इस वजह से कहते हैं श्रोता आप अच्छा बनो। अगर आप अच्छे श्रोता बन गए ना, आपकी लाइफ की टेंशन खत्म है। लोग अच्छा है, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपको ऐसे ही उनकी बातों से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें व्यवहार बनाती है, और वो व्यवहार जब समय और परिस्थितियाँ बनती है ना, तब अपना रूप दिखाते हैं। अगर छोटी छोटी आदतों में स्वार्थ नज़र आ रहा है, और हम सोचते हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलो इग्नोर करो, वही छोटी छोटी चीज़ें एक व्यवहार में दिखती है आपको, एक बड़े स्तर पर दिखती है, हम उसे भी इग्नोर कर देते हैं ना, तब स्थितियाँ जब क्रिएट होती है ना, स्वार्थ और सत्य को अपनाने वाली बात, कर्तव्य को अपनाने वाली बात, वहाँ स्वार्थ का चयन होता है। फिर दिमाग में आता है, अरे काश मैंने उस टाइम उस आदत को, उस व्यवहार को नोटिस में आने के बाद में भी इग्नोर नहीं किया होता, जो आज आपके दिल में बात है ना। हो गया, कोई बात नहीं, अब बात समझ में आई, आगे भविष्य में ना हो। मैं बिल्कुल आपको, मेरे हो, मैं ये मानती हूँ, है ना। मैं नहीं चाहती कब कभी भी आपको चोट मिले, समझ रहे हो। स्ट्रांग हो जाओ, और ऐसे व्यवहार में एक ऐसी बाउंड्री सेट करो, किसी को दोबारा मौका मत दो, है ना, आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर करने की। सही। ये देखो, जैसे कहा ना, शील्ड आपको दिखेगी गाइस, और ये पूरी तरीके से नेगेटिविटी से बचाव है।
आप पर आर्कएंजल माइकल, इनका प्रभाव है, इनका आशीर्वाद है। आप हनुमान जी को मानते हो, इनका आशीर्वाद आप पर है ना। सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा करना, हनुमान जी का मंत्र करना, ये कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हो जहाँ पर ना आपको एक रक्षा मिल रही है, या दुर्गा कवच सुन रहे होगे, या इसके अलावा कुछ भी आप कर रहे हो ना, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। यहाँ पर जो मुझे संकेत मिले ना, मैंने उनके बारे में ज़्यादा हाईलाइट करके बताया। पर ये शील्ड बन गई तो कोई भी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं हो सकती है। वो समय गया, वो दिन गए जब आप पर किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता या लोगों की बातों का प्रभाव पड़ता। नजरिया कैसा हुआ है, 10 क्या 100 लोग भी कुछ कहे ना, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। और यही एटीट्यूड रखना चाहिए। आपके दर्द में किसी ने साथ दिया आपका, तब कौन थे? ईश्वर आपके साथ थे, है ना। या आपकी लाइफ के जो लॉयल लोग हैं, वफादार लोग हैं, जो आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ थे, बाकी कोई नहीं था। दर्द में अगर किसी का साथ नहीं मिला, किसी ने साथ नहीं दिया, और आपकी खुशी में अगर वही लोग अड़ंगा बनने की कोशिश करें, तो आपका परम कर्तव्य है ऐसे लोगों की बातों को टोटल इग्नोर करना। ये आपका कर्म है, कर्तव्य है और धर्म है, ठीक है। ये कार्ड आया था अभी पहले, पक्षपात रहित लाइफ का जीना। इसके बारे में आप किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपके बदलते हुए समय को ना लोग नोटिस कर रहे हैं। लोगों ने बहुत आपको ना अच्छा खासा थोड़ा सा व्यवहार दिखाने की कोशिश करी होगी, नज़रों से समझाने की कोशिश करी होगी कि आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई बात नहीं, और वो समय जो आपने फील किया होगा ना, वो समय निकला। अब समय कैसा है? अब समय ऐसा आपको प्रसिद्धि में लेकर आएगा, आपकी पहचान बनेगा, आपको ना नेम फेम मिलेगा, या आप कोई ऐसा काम वगैरह शुरू कर दो जहाँ पर आपको ना आपकी मेहनत बहुत जल्दी जल्दी उभर कर आए, तो आप ना एक अच्छी पोजीशन आप बहुत जल्दी पाओगे गाइस, आपके भाग्य में है। आपको किसी ने कहा होगा, ये प्रेडिक्शन आपके लिए की होगी कि आपको एक समय के बाद में सक्सेस मिलेगी ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके की और शीघ्रता से मिलेगी, है ना। और ये जो चीज़ आपको मिलेगी ना, लोग जानने के उत्सुक होंगे, वो सोचेंगे कि कैसे भी करके ना आपसे बातचीत हो, आपके वो तरीकों को जानने की कोशिश करें, आपने क्या शुरुआत करी, कैसे शुरुआत करी, ताकि उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। बस आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये कोशिशें हैं, ताकि आपसे मतलब नहीं है ना। पर जैसे भी कहो, आपकी पोजीशन कह लो, आपका रुतबा कह लो, आपके समय का फेवर कह लो जो आपके पक्ष में है ना। ये किसी इंसान को भले ईगो ही क्यों ना हो, लेकिन पैसा बोलता है, वो वाली बात है ना। तो उसके सामने लोग नतमस्तक होकर, पावर के सामने नतमस्तक होकर ना आपसे तालमेल को अच्छा बनाने की चेष्टा में है। वहीं लोग प्रशंसा करेंगे जो निंदा कर रहे थे। ये तो कितनी बार आया है रीडिंग में, कितनी बार आया है। और ये आपको बिलीव तब होगा जब आप सामने से देखोगे कि हाँ मैम, ये चीज़ें तो हो रही है हमारे साथ, कि जिन लोगों ने निंदा करी ना, वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं अभी। करने तो अच्छी बात है ना, तो निंदा का भय ना प्रशंसा की खुशी। न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल रहना टोटल। आप कहोगे मैम हमारी प्रशंसा हो, हम खुश भी ना हो क्या? मन में कोई शुभार शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर जितना हो न्यूट्रल रहो, किसी भी चीज़ का इफेक्ट मत पड़ने दो। मैं तो बस यही कहूँ, फिर देखो लाइफ में जैकपॉट ही मिलेंगे और मिरेकल ही होंगे, ठीक है। मेरे तरीके अलग है, मेरे कस्तूरी ब्रेक, पर ये वर्क करेंगे, ये मैं डेफिनेटली जानती हूँ, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।